बात एक रबड़ कंपनी की है जहाँ पे कुछ महिलाएं काम करती थी, वहीं पे कुछ लड़के भी काम करते थे। उसमें एक महिला रहती है जिसका एज 45 साल रहता है, उसका नाम सरिता रहता है। उससे एक लड़के से दोस्ती हो जाता है और वो लड़के से बोलती थी कि तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी से करा दूंगी, तुम बस हाँ बोलो। वो लड़का बोलता था कि ठीक है मैं शादी कर लूँगा, लेकिन उससे पहले वो सरिता पे ही फिदा हो जाता है और 45 साल की जो महिला होती है वो उस लड़के से संबंध बना लेती है। बाद में दोनों लोग एक दूसरे को ये बोलते हैं कि हम लोग गलत काम कर दिए, लेकिन वो लड़का बोलता है कुछ भी गलत काम नहीं किए, हम लोग मिलते रहेंगे और मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूँगा। और उसके बाद वो लड़का उसके घर जाने लगा और हर दिन जो सरिता नाम की महिला थी उससे संबंध बनाने लगा, बल्कि उससे आधे उम्र का था। एक महीना होने के बाद जब सरिता थोड़ी सी बीमार हो जाती है और जब मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है और जब रिपोर्ट आता है तो सरिता की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि आपको एड्स हो गया है। अब एड्स के बारे में जान के सरिता बहुत गुस्सा होती है उस लड़के पे। तो आगे की कहानी पूरा इस वीडियो पे बताएंगे कि आगे क्या हुआ और क्या सरिता की बेटी से उस लड़के का शादी हुआ। तो पूरी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कश्मीर के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां पे एक महिला रहती है जो बेचारी की पति नहीं रहता है। 10 साल पहले ही उसका पति गुजर गया रहता है। उसकी बस एक बेटी रहती है, वो भी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई रहती है, 20 साल की। उसके बाद सरिता को हमेशा ये टेंशन रहता है कि मैं कैसे भी करके किसी अच्छे लड़के से इसका शादी करा देती। लेकिन बाद में लड़का एक दो मिलता है, वो लोग पैसे का ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो सरिता उन लोगों की शादी नहीं करा पाती है। बाद में सरिता एक रबड़ कंपनी जो वहीं से 1 किलोमीटर दूर पे रहता है उसमें जाके जॉब करने लगती है। और जॉब करते करते 6 महीना बीत जाता है। सरिता कुछ पैसे बचाती थी और कुछ पैसे घर में खर्चा में लगाती थी। वहीं पे कुछ लड़के भी काम करते थे जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे। उसमें एक लड़का रहता है जिसका एज 25 साल रहता है और उसका नाम राजू रहता है। राजू से सरिता से अक्सर लोडिंग के टाइम में थोड़ा बहुत बातें होती रहती थी। सरिता ने सोच कर रखा था कि शायद मैं एक दिन राजू से बात करूंगी और अपनी बेटी से शादी इसका करा दूंगी। एक दिन उसने राजू से बोला, राजू पहले बोला सोच के बताऊंगा, फिर उसके बाद राजू मान गया। लेकिन शादी से पहले कुछ होता, अपनी बेटी से शादी कराती, उससे पहले एक दो बार वो लड़का राजू उसके घर पे जाता है, लेकिन उससे पहले सरिता से ही संबंध बन जाता है। फिर दोनों लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि हम लोग से गलती हो गया, तो तुम कैसे मेरी बेटी से शादी करोगे। राजू बोलता है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा और उसको बेटी बना के रखूँगा। सरिता भी मान जाती है। अब उसके बाद 1 महीने तक रोज रोज ये लोग मिलते थे, संबंध बनाते थे। सरिता है 45 साल की, राजू है 25 साल का, यानी कि 20 साल का फर्क है इन दोनों में। 1 महीना होने के बाद जब अचानक में सरिता को थोड़ा बहुत खांसी आने लगती है, तब सरिता हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाने के बाद जब चेकअप कराती है और जब उसका रिपोर्ट आता है तब पता चलता है कि सरिता को एड्स हो गया है। सरिता वहाँ से रिपोर्ट लेकर सुनकर रोती हुई राजू के पास जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमको एड्स है, तुम्हारे वजह से मेरे को भी एड्स हो गया है। फिर वो बोलता है कि मेरे को ये सब नहीं है, तुमने ही कहीं मुंह काला किया होगा, तुमको एड्स था, लेकिन अब मेरे को डर है, मेरे को कहीं एड्स मत हो जाए। फिर वो सरिता से झगड़ा करता है और काम पे आना बंद कर देता है। अब सरिता बेचारी बोलती तो किससे बोलती, सारी कहानी बताती तो किसको बताती। सरिता बेचारी चुप रहती है, दवा खाती रहती है। 1 महीना और बीत जाता है। फिर अचानक एक दिन देखती है सरिता कि उसकी बेटी के साथ में कोई और नहीं, राजू घूम रहा है, जो उसके घर पे 2-3 बार आया रहता है। रात के टाइम जब उसकी बेटी घर पे आती है तब सरिता बोलती है कि उसके साथ में क्यों घूम रही हो। तब वो बोलती है क्या हुआ माँ, वो तो अच्छा लड़का है, तुम ही बोलती थी। सरिता बोलती है ठीक है वो अच्छा लड़का है, ऐसे किसी के साथ में नहीं घूमते हैं, जमाना क्या बोलेगा। फिर एक दो बार ऐसे ही उसकी बेटी में और सरिता में बहस होता है और एक दिन अचानक राजू गुस्से में आता है और गुस्से में आने के बाद कंपनी में सरिता को बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे को भी एड्स हो गया। मैं भी गया चेकअप कराने
कि कहीं मेरे को भी नहीं हुआ, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि तुमको भी एड्स है। फिर दोनों में जमकर लड़ाई होती है, सब लोग समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर सरिता अपने घर पे आती है और अपनी बेटी को बोलती है कि मैं तुमसे जो बात बोल रही हूँ ये बात तुम सोच लो, समझ लो। उसकी बेटी बोलती है कुछ भी हो राजू के बारे में नहीं बोलना, मैं राजू से शादी करूँगी। तब उसकी माँ बोलती है कि बेटी मैं तुमको कैसे समझाऊं, राजू अच्छा लड़का नहीं है। फिर सुबह हो जाता है, सरिता काम पे चली जाती है। फिर सरिता शाम का टाइम आती है तो अपनी दो सहेलियों को लेके आती है और उन दोनों को सारी बात बता दी रहती है। फिर शाम का टाइम जब उसकी बेटी घर पे आती है तब सरिता बोलती है कि मैं जो बोलूँगी तुमको तो यकीन नहीं होगा, शायद मैं बताऊँगी तो तुम मेरे को ही गलत समझोगी, लेकिन मैं ये बात नहीं बता सकती हूँ। इसके लिए जो मेरे दोस्त लोग आए हैं यही सब तुमको बताएंगे। फिर उसको सहेली लोग सारी बात वहाँ पे उसको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ और राजू ने कैसे तुम्हारी माँ का फ़ायदा उठाया और आज उसके वजह से तुम्हारी माँ भी मरने की कगार पे है और राजू को भी ये बीमारी पकड़ लिया है। अब बोलो तुम उससे शादी करोगी? फिर उसकी बेटी रोने लगती है और अपने माँ के पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी है। फिर सरिता भी हंस के उसको गले लगा लेती है और बोलती है बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, गलत किया है, लेकिन मैं जो की हूँ उसकी सज़ा मुझे ऊपर वाले ने दे दिया, तुम कुछ गलत काम नहीं करना। फिर उसके 1-2 दिन बाद राजू उसकी बेटी से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसने साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे नहीं बोलूँगी, तुमने मेरे माँ के साथ में भी गलत किया और मेरे साथ में भी तुम गलत कर रहे हो। फिर राजू सरिता से झगड़ा करता है और उसके बाद राजू वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है और सरिता बेचारी अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा रही होती है। तभी उसी के ही कंपनी में एक लड़का भर्ती होता है सुपरवाइज़र पे, वो बहुत अच्छा रहता है। वो सब बातें सरिता की सुनता है, जानता है, तो बेचारा बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, क्योंकि आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी है और उसको मैं अपने से कभी दूर भी नहीं करूंगा। आप ऐसा कीजिए, अपनी बेटी को एक दिन कंपनी लेके आइए। सरिता बोलती है मेरी बेटी काम ही नहीं करना चाहती है। सुपरवाइजर बोलता है यहाँ पर कुछ भी काम ही नहीं है करने को, वो अच्छा काम ढूंढती है, तो मैं उसको ऐसा काम दे दूंगा जिससे उसको बोर भी नहीं लगेगा और वो काम भी करेगी। सरिता बोलती है कि मेरे कंपनी में एक अच्छा पोस्ट खाली है, बस तुमको देखना है कौन कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सैलरी भी अच्छा मिलेगा। फिर उसकी बेटी मान जाती है और सरिता उसको वहाँ पे लेके जाती है और लेके जाने के बाद जो सुपरवाइज़र रहता है वो सब काम हम बताता है और 1 महीने बाद सुपरवाइज़र से शादी करने के लिए उसकी बेटी तैयार हो जाती है और सरिता इन दोनों की शादी करा देती है। और बेचारी इन लोगों को शादी कराने के 1 साल बाद ही सरिता को जो बीमारी हुआ रहता है वो ज़्यादा हो जाता है और 1 साल बाद बेचारी सरिता इस दुनिया से चली जाती है और उसकी बेटी अब एक बच्चे को भी जन्म दे देती है। अब सुपरवाइज़र और सरिता की बेटी अच्छे से खुशी खुशी रह रहे होते हैं। उधर बाद में पता चलता है कि राजू भी इस दुनिया छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको भी वो बीमारी थी। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। तो आप लोग अपनी राय कमेंट ज़रूर करें कि यहाँ पे कौन सही था कौन गलत था। सरिता गलत थी या अपनी बेटी के लिए वो एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहती थी, अच्छे लड़के से शादी कराना चाहती थी, शायद उसके वजह से उसने ये भूल की, लेकिन उसकी सज़ा उसको मिल गई। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दुलार कमेंट करके ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।